सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट व्याकरण। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का 8th चैप्टर। हमारे 7 पहले से कंप्लीट हो चुके हैं ना, इसलिए हम आज 8th चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है। सो 8th चैप्टर क्या है? वचन। वचन यानी नंबर, इंग्लिश में हम बोलेंगे नंबर। ठीक है। तो शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या एक या एक से अधिक का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। ठीक है। वचन हम किसे कहते हैं, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। ठीक है। इसका क्वेश्चन भी पीछे दिया होगा तो आप यही का यही आंसर, वैसे मैं भेज दूंगी आंसर्स तो, लेकिन उसके बाद भी आपको ये डेफिनेशन है, परिभाषा वचन की, तो ये आपको याद करना है और अपनी फेयर कॉपी में भी लिखना है। ठीक है। वचन हम किसको कहते हैं कि जो शब्द का वो जो शब्द होता है उसका रूप एक या एक से अधिक का हमें के बारे में बताता है, उसको हम जो है वचन कहते हैं। ठीक है। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। अब यहाँ पे ये चित्र दिए हैं, इनको आपको देखना है और समझना है। अब इसके बाद क्या करना है, ऊपर दिए गए चित्रों में कुछ चित्र संख्या में एक तथा कुछ एक से अधिक हैं, उन्हें अलग अलग कीजिए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से ये 2 बॉक्स बना के दिए, चित्र जिनकी संख्या एक है, एक से अधिक संख्या वाले चित्र, यानी यहाँ पे जो चित्र दिए हैं इनमें से आपको जो एक हैं, जो चित्र एक अकेला है उस सिंगल चित्र को यहाँ पे उसका नाम लिखना है, और एक से जो ज़्यादा हैं जैसे 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, तो उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है। तो ये जो है आप खुद करेंगे क्योंकि ये आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा से 1-2 समझा देती हूँ एग्जांपल्स। जैसे कि फर्स्ट हम देख रहे हैं आम। ठीक है। अब यहाँ ये देखो आप लोग कि आम एक है या और ज़्यादा है? नहीं है ना, एक ही आम है, तो ये आम का नाम जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये एक है इसलिए। अब एप्पल देखो, एप्पल यहाँ पे कितने हैं? एक हैं, 2 हैं। सेब, सेब भी एक ही है ना, तो यहाँ ये सेब का नाम भी आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। अब ये क्या है आपके कलर, तो कलर देखो आप यहाँ कहाँ है, एक से ज़्यादा है क्या? 1 2 3 है ना, तो यहाँ इनका कलर का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। पेंसिल कलर का नाम, वैक्स कलर का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, यानी एक से ज़्यादा चीज़ों के नाम आपको यहाँ लिखना और एक एक चीज़ें जो है उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना। ठीक है। वचन 2 होते हैं। अब वचन जो होते हैं वो एक नहीं 2 होते हैं। ठीक है। कौन कौन से होते हैं? एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। तो घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। अब एक वचन और बहुवचन को भी हम किस तरीके से बोलेंगे और किस तरीके से लिखेंगे? ठीक है। तो ये भी जो है हमको आना चाहिए, क्योंकि वचन के अनुसार जो है हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है। हमारी जो क्रिया है वो भी चेंज हो जाती है, तो इसलिए हमको ठीक है। तो इस तरीके से जब एक वचन और बहुवचन का जो है हम जब सेंटेंस लिखते हैं पूरा वाक्य, उसमें भी हमको चेंज करना पड़ता है। जैसे कि घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ पे एक घोड़ा है ना, तो इसलिए हम लिखेंगे घोड़ा दौड़ रहा है। अब यहाँ पे एक से ज़्यादा घोड़े दौड़ रहे हैं तो हम इसको कैसे बोलेंगे? घोड़े दौड़ रहे हैं। ठीक है। इस तरीके से जो है ये पीछे से सेंटेंसेस आगे पीछे से पूरा सेंटेंस चेंज हो जाता है, बदल जाता है। तो एक वचन, अब एक वचन की परिभाषा क्या है? शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है वह एक वचन कहलाता है। जैसे लड़की, केला, कुत्ता, शीशी आदि। ठीक है। यानी एक वचन का बोध हमें कहाँ होता है? जिन व्यक्ति, एक व्यक्ति हो, एक ही प्राणी हो, एक वस्तु हो, ये सब चीज़ें जहाँ होती हैं एक, लेकिन तो उससे हमको एक वचन का बोध होता है ना, एक वचन का हमको पता चलता। कोई भी चीज़ एक है तो आप उसको एक वचन बोलेंगे। ठीक है। बहुवचन, और इंग्लिश में एक वचन को हम क्या बोलते हैं? सिंगुलर, और बहुवचन को हम क्या बोलते हैं? प्लूरल्स। ठीक है, क्योंकि उनमें ऐसे लगा के लिखते हैं ना इंग्लिश में, ग्रामर में, तो वही है।
शब्द के जिस रूप से एक से अधिक व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का बोध होता है बहुवचन कहलाता है। यानी एक से जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं, एक से ज़्यादा यानी दो भी है, ये नहीं है कि आपकी 8-10 होना चाहिए, नहीं, एक से ज़्यादा यानी अगर दो भी है, 2 है, 3 है, 4 है, उससे ज़्यादा है तो उसको हम, उन शब्दों को हम बहुवचन कहेंगे। ठीक है, जैसे लड़कियाँ, एक लड़की है तो एक वचन में आ गई, और ज़्यादा हैं तो लड़कियाँ। ठीक है, केले, लिखने का तरीका भी बदल जाता है, केले, कुत्ते, शीशियाँ, इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट है, पढ़िए और समझिए। वचन से संज्ञा और क्रिया दोनों के रूप बदलते हैं। अब वचन से क्या होता है कि संज्ञा और क्रिया इन दोनों के ही रूप बदलते हैं। जैसा हमने पहले भी बताया था, संज्ञा जो होते हैं, नाम होते हैं ना, नाम स्थान वस्तु, तो घोड़ा जैसे। अब उसके बाद क्रिया रहा है, रही है, इस तरीके से, तो ये दोनों ही बदल जाते हैं। तो बकरी चर रही है, बकरियां चर रही हैं। ठीक है, तो बकरी एक है ना, तो हम कैसे बोलेंगे, बकरी चर रही है। और एक से ज़्यादा बकरियां हैं तो बकरियां चर रही हैं। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से हमको इसको पढ़ना है। नेक्स्ट है, लड़का खेल रहा है, क्योंकि एक लड़का खेल रहा है तो खेल रहा है, और लड़के यानी एक से ज़्यादा, 2 लड़के हैं तो लड़के खेल रहे हैं। ठीक है, तो ये अंतर आ जाता है एक वचन में और बहुवचन में। कभी कभी बहुवचन में संज्ञा का रूप नहीं बदलता। अब कभी कभी क्या होता है, जो संज्ञा होती है उसका रूप नहीं भी बदलता। ठीक है, क्रिया बदल जाती है। तो आम मीठा है, अब आम मीठे हैं। अब यहाँ पे आम जो है क्या है, वो संज्ञा है ना, तो अब उनका रूप नहीं बदला इन दोनों में, एक वचन और बहुवचन में, वो सेम है। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसा भी होता है कि संज्ञा जो है उसका रूप नहीं बदलता। आम मीठा है, आम मीठे हैं। कबूतर दाना चुग रहा है, कबूतर दाना चुग रहे हैं। ठीक, हम जिनका आदर करते हैं उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करते हैं। अब हम जिनको आदर करते हैं, आदर मीन्स रिस्पेक्ट जिसकी हम करते हैं, उनको भी हम बहुवचन में ही बोलते हैं। जैसे माताजी आ रही हैं। ठीक है, अब आप कहोगे एक ही माताजी हैं तो आ रही हैं क्यों बोला है, तो वही बात हो गई ना कि जिसका हम सम्मान करते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं, उनको हम इसी तरीके से बोलेंगे बहुवचन में। ठीक है, तो माताजी आ रही हैं, पिताजी ऑफिस जा रहे हैं, ये मेरे गुरुजी हैं, दादाजी बैठे हैं। ठीक, अब समझ में आया ना कि जहाँ पर हम जिसका रिस्पेक्ट करते हैं उसके बारे में हम बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, तो वो हम बहुवचन में ही लिखेंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन रूप दिए हैं, इन्हें याद कीजिए। अब यहाँ पे जो है एक वचन बहुवचन दिए हुए हैं बहुत सारे, ये सब आपका काम है, इसको आप अच्छे से लर्न कर लेंगे और अपनी कॉपी में भी लिखेंगे। ठीक है, कम से कम 10-20 तो लिखेंगे ही आप अपनी कॉपी, फेयर कॉपी में लिख के रख लेंगे इनको, ये सारे। ठीक है, यहाँ बहुत सारे दिए हुए ना। ठीक है, आप खुद रीड कर लेंगे और लिखेंगे। अब पीछे की एक्सरसाइज हम करते हैं। तो का सही विकल्प के सामने सही लगाइए। संतरा का बहुवचन होगा, अब संतरा का बहुवचन क्या होगा, संतरे। ठीक है, तो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। वचन से बोध होता है संज्ञा का, संख्या का, या दोनों का, संख्या का। टोपियाँ हैं, इसका क्या होगा आंसर, बहुवचन। टोपियाँ काय में आएगा, एक वचन है बहुवचन, एक से ज़्यादा टोपियाँ है ना, तो ये आएगा बहुवचन में। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे रिक्त स्थान। रजत ने 3 खरीदी, तो यहाँ पे क्या आएगा, पुस्तकें। यहाँ पे ये दिए हुए हैं सहायता के लिए कुछ ऑप्शंस, इनमें से ही देख के लिखना है। तो रजत ने 3 पुस्तकें खरीदी। लड़के खेल रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है क्योंकि एक ही कुत्ता है ना, अब आप कुत्ते लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा, कुत्ता भौंक रहा है। इस तरीके से आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी पूरे हो जाएंगे। सो नेक्स्ट हम करेंगे निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। अब इन शब्दों के हमको वचन लिखना है।
तो कैसे लिखेंगे, मैं एक दो एग्जाम्पल आपको बता देती हूँ, बाकी के आप करेंगे। जैसे देवी, ठीक है। अब देवी काय में आ रहा है, एक वचन में या बहुवचन में? देवी, तो देवी आएगा आपका एक वचन में, क्योंकि एक देवी है ना, देवियाँ नहीं है, इसलिए एक वचन में आएगा। कीड़ा, कीड़ा काय में आएगा, एक वचन में, ठीक है। इस तरीके से आपको इनके वचन लिखना है। चूहे, चूहे काय में आएगा, एक से ज़्यादा चूहे हैं तो बहुवचन, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया या आया है तो चिड़िया और चिड़िया दोनों में अंतर है ना, तो एक वचन चिड़िया आएगा एक वचन में, ठीक है। इस तरीके से फिर आपको ये पूरा करना है। अब 4 बचे हैं ना, चलो मैं लिखवा देती हूँ। कपड़े, कपड़े काय में आएगा, बहुवचन में, ठीक है। टांगे, टांगे बहुवचन में। चश्मा, चश्मा काय में आएगा, एक वचन में। और सभा, सभा काय में आएगा, एक वचन में, क्योंकि सभाएं होता तो वो बहुवचन में आता। इस तरीके से हमको यहाँ पे इनके वचन लिखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है एक वचन और बहुवचन। अब आप इनके एक वचन बहुवचन आप लोग खुद लिखेंगे, ठीक है। हमने पूरा आपको चैप्टर समझाया, वो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। और यहाँ पीछे भी दिए हुए हैं ये बहुत सारे, ठीक है। अगर नहीं आए तो इनमें से एक दो आप कर सकते हैं देख के, लेकिन आपको अपने मन से ही करना है और सही करना है, रॉन्ग नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। लोटा, लोटे, डिब्बा, डिब्बे, जूता, जूते, खिलौना, खिलौने, बच्चा, बच्चे, तारा, तारे, प्याला, प्यालियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, मक्खी, मक्खियाँ, डाली, डालियाँ, ठीक है। तो ये आप लोग खुद ही करेंगे। अब इसके बाद है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। और मौखिक, एक उंगली दिखाते हुए बताइए एक वचन या बहुवचन। अब कोई एक उंगली दिखा रहा है इस तरीके से, तो हमें समझ में अपने आप आ जाएगा ना कि एक वचन है, उंगली एक है हमारी तो एक वचन, तो हम एक वचन लिखेंगे इसका आंसर। 2 उंगलियां दिखाते हुए बताइए एक वचन या बहुवचन। अब कोई एक से ज़्यादा 2 उंगली दिखा रहा है तो उसको हम बहुवचन लिखेंगे, तो यहाँ बहुवचन आप लोग लिखेंगे, ठीक है। ऐसे 10 शब्द लिखिए जिनमें एक वचन का बोध। अब यहाँ पे एक वचन वाले जो है 10 शब्द आपको लिखना है, या तो आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और या फिर पीछे दिए हुए आप उनमें से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको बहुवचन वाले 10 शब्द लिखने हैं, ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। इस पहेली में 5 एक वचन या बहुवचन दिए हैं जिनका संबंध इन चित्रों से खोजकर उनके नाम उचित कॉलम में लिखिए। अब ये पहेली दी हुई है और यहाँ पे ये सारे चित्र दिए हैं, तो ये सारे चित्रों के नाम ही इसमें हैं, ठीक है। तो आपको पहले तो ये ढूंढना है, उसके बाद आप वो जो शब्द आपने ढूंढा है वो एक वचन है या बहुवचन है, वो आपको यहाँ पे एक वचन के शब्द यहाँ लिखना है, बहुवचन के शब्द आपको यहाँ पे लिखना है। तो जैसे हमने ढूंढ के रखे हैं गुड़िया, अब गुड़िया, ठीक है, तो गुड़िया काय में आएगा, एक वचन में आएगा ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे इसको, ठीक है। ऐसे कैसे, गुड़िया, ये हो गया एक वचन में। अब ऐसे ही मकड़ियाँ, तो आप बहुवचन में लिखेंगे क्योंकि मकड़ियाँ हैं। छतरियाँ, तो इस तरीके से आप इसमें से ढूंढेंगे और लिखेंगे। ये एक्टिविटी है, ज़रूरी नहीं है मैम आपको सारा सब कुछ करवाएं, आपको अपना थोड़ा सा माइंड यूज़ करना है और ये छोटी मोटी चीज़ें भी आपको खुद करना है, ठीक है। जब भी आपका माइंड थोड़ा एक्टिव होगा ना, सबको सारे आंसर्स हम बता देंगे तो आप तो बस नकल करके लिख लेंगे, याद कर लेंगे। थोड़ा सा आपको अपना माइंड भी यूज़ करना है, इसलिए आपको ये जो है पज़ल आपको खुद सॉल्व करनी है, मतलब खुद आपको कंप्लीट करना है, अंडरस्टैंड, ओके। सो ये आपको पूरा कंप्लीट करना है और लर्न करना है, ओके। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।